तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्जाम न्यूज़। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि किसकी तैयारी करें दोनों में से। संगणक वर्सेस जूनियर अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं हम। संपूर्ण जानकारी के साथ हम इसको डिस्कशन करेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि हम दोनों को मैनेज करें या फिर दोनों को कैसे करें। देखिए, मैं एक चीज़ मैं पहले ही क्लियरली बता चुका हूँ कि आप अगर जूनियर अकाउंटेंट के लिए क्वालिफाई करते हो तो ब्लाइंडली आप फॉलो करोगे जूनियर अकाउंटेंट को। अब ब्लाइंडली कहने का मतलब ये है कि आप भूल जाओ कि बाकी कोई एग्जाम्स है भी है या नहीं है। बिकॉज देखिए, सितंबर से पहले कोई भी एग्जाम नहीं है जो आपको देना हो, और उससे पहले अगर आप किसी चीज़ की तैयारी नहीं कर रहे हो तो फिर जूनियर अकाउंटेंट वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगा इन सब में। क्योंकि आरएसएसबी के अंदर जितनी भी वैकेंसीज है उसमें जूनियर अकाउंटेंट सुपीरियर वैकेंसी है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल्स के बाद में बात करें। देखिए, पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि यहाँ पे जो है लगभग 5,000 के पास पोस्ट है जूनियर अकाउंटेंट के अंदर। ठीक है, 5,000 के आसपास जो है पोस्ट है। वहीं पे दूसरी बात करें, 583 पोस्ट है संगणक के अंदर। 5,000 पोस्ट है, यहाँ पे 15 गुना कंपटीशन मिलेगा आपको। और इसमें लगभग जो है 1 लाख से ज़्यादा फॉर्म लगेंगे, और मैं मान के चल रहा हूँ 1 लाख फॉर्म। तो यहाँ पे आपको कंपटीशन देख लो आप कितना देखने को मिलेगा। अगर मैं 500 को डिवाइड करूँ तो भी आप ये देखोगे कि यहाँ पे जो है आपको लगभग 200 का कंपटीशन देखने को मिल रहा है। और देखिए, यहाँ पे जो है ना, क्लैरिफाई है कि 15 गुना स्टूडेंट आ रहे हैं, बट ये मत समझना कि सभी जो स्टूडेंट हैं वो इतने ही क्वालिफाई करने वाले हैं, इतने ही मेहनत करने वाले हैं। मैं एक सीधा सा रेशियो बताता हूँ। अब जो अगर एग्जाम होता है, ठीक है, उस एग्जाम का और जो पहले एग्जाम हुआ सीईटी, उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ इस चीज को। उसका और इसका कोई लेना देनी है। वहां पे आपको 100 क्वेश्चन आपको राजस्थान जीके देखने को मिलेगा, और यहाँ पे अगर हम पहले वाले पैटर्न की भी बात करें तो 25 क्वेश्चन थे और वो भी 75 मार्क्स के। और मैं कह सकता हूँ सीईटी 10+2 था, वो ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा जूनियर अकाउंटेंट के पेपर में। तो आपको मेहनत करना बनता है। ठीक है, आप अगर क्वालिफाई कर रहे हो तो ब्लाइंडली फॉलो करो। अगर आप कॉमर्स से हो या फिर मैथमेटिक्स से हो तो इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बेनिफिट किस चीज़ का मिलेगा? देखिए, यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो आप देखोगे कि हिंदी है, इंग्लिश है, और जनरल साइंस है, जीके है, और इसके साथ आपका मैथ है। ठीक है, इस तरह करके आपके टॉपिक्स हैं। और इन टॉपिक्स में आपको पता है कि ये मिक्सचर टॉपिक्स है। जब मिक्सचर टॉपिक पूछा जाता है तो उतना स्कोर नहीं होता। अब आप देखोगे सीटी ग्रेजुएशन के अंदर इतना अच्छा स्कोर होने का मेन रीजन था जीके, और जीके के साथ वो ऐसा जीके जो जिन्होंने पढ़ा वो कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें उस चीज़ की, जब ग्राम सेवक की बात करते हैं तो उसमें क्या था? मिक्सअप था। और 10+2 में भी क्या था? मिक्सअप था। मिक्सअप के अंदर मार्क्स करना हर स्टूडेंट के लिए नहीं होता पॉसिबल। ठीक है, तो ये चीजें आप दिमाग में लेकर चलो। और पोस्ट की बात मैंने बता दी कि यहाँ पे जो है ना 5,000 पोस्ट है, और 5,000 पोस्ट इसके अंदर देखिए, जो गर्ल्स हैं उनको तो डायरेक्टली मिलता है, क्योंकि उसके जो रिजर्वेशन 33%, उसका भी बेनिफिट मिलता है। अगर मैं संगणक की बात करूं, 583 पोस्ट है और लगभग 200 स्टूडेंट का एक सीट पे कंपटीशन है। यहाँ पे भी 583 पोस्ट है ना, ये बढ़ने वाली है। अगर मैं इसको बात करूं कि इसमें लगभग 530 या 40 पोस्ट है ना, वो टीएसपी के अंदर जाएगी, और बाकी जो है आपकी 43 या फिर 53 पोस्ट जो होगी वो टीएसपी के अंदर जाएगी, और बाकी नॉन टीएसपी के अंदर। और यहाँ से भी आपको कैटेगराइज करके आपको बांटना है। तो सीटें बहुत कम हो जाती है। मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, सीटें बहुत कम हो जाती है। आपको लगता है कि कंपटीशन कम है, काफ़ी स्टूडेंट होंगे ना, वो अपनी मतलब नॉलेज बताएंगे कि ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, कि स्टूडेंट उसमें ज़्यादा फोकस करेंगे। स्टूडेंट हर जगह फोकस करता है। आपको क्या लगता है कि जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम देने वाले ये एग्जाम नहीं देंगे? देंगे, जरूर देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें है क्या आपको पता है। देखिए, इकोनॉमिक्स जो है वो लोग पढ़ के आएंगे, लेकिन एग्जाम देने में जाता क्या है ना, वो एग्जाम्स भी देंगे। ठीक है, तो कंपटीशन तो ऐसे ही बढ़ता है। लेकिन जूनियर अकाउंटेंट के सिर्फ 15 स्टूडेंट, ठीक है, उसमें 4-5 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका जो बेस है ना सिर्फ राजस्थान जीके की वजह से वो इंटर कर पाए हैं। तो कंपटीशन कितना भी हो, अगर आप अभी से अगर अपने लक्ष्य बना लिया कि हमें तैयारी करनी है, तो मेरे हिसाब से जूनियर अकाउंटेंट वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। अगर हम ग्रेड पे की भी बात करेंगे ना तो वो बेटर रहेगा। उसका जो 3200 ग्रेड पे है, ठीक है, और इसका जो ग्रेड पे रहेगा आपको पता है संगणक का जो है
ग्रेड पे कम है, लेवल 8 का ग्रेड पे है इसमें, ठीक है, एलडीसी के समान। तो आप लोगों को ये सोचना है कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत के लिए देखिए अगर हम जूनियर अकाउंटेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले एग्जाम इसी का होना है सितंबर के अंदर। पहला पार्ट मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट का कवर होगा, ऑलमोस्ट कवर कर लिया होगा आप लोगों ने। एक चीज ध्यान रखना कि हर टॉपिक्स में आपको घुसना है, साइंस के अंदर भी अच्छा स्कोर करना है। पार्ट 1 के अंदर जितना अच्छा कर जाओगे उतना बेटर रहेगा। मैं बता दूं कि उसमें ऐसे स्टूडेंट नहीं होंगे जिन्होंने ज़्यादा कॉमर्स पढ़ी होगी या कॉमर्स बैकग्राउंड होगा। तो आप लोगों को है ना, सभी को ये मानिए कि लगभग कितने स्टूडेंट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 गुना मिल जाएंगे, 2 गुना मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से ये भी नहीं मिलेंगे, एक गुना भी बहुत मुश्किल से मिलेंगे। 5000 स्टूडेंट कॉमर्स के होना छोटी बात नहीं है, तो उस बैकग्राउंड के नहीं मिलेंगे। तो आपको 11th 12th से भी पास आउट कर सकते हो। 11th 12th अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, तो आप ये समझिए कि अकाउंट्स के जो 25 है वहाँ पे 25 में से 25 ही आएंगे, आपको 25 में से 25 क्वेश्चन आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे। अगर अगर फिर भी आप इतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे तो 20 मार्क्स आराम से। और ऑडिटिंग जो है, ऑडिटिंग एक ये मानिए एक प्रैक्टिकल व्यू देखिए, आप ऑडिटिंग को एज ए स्टोरी लेके चलिए कि आप एक्चुअल में ऑडिट करने जा रहे हो तो आपको क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। उस तरह अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो ऑडिटिंग भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा देखिए दिक्कत ये चीज करेगी कि आपको अकाउंट अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, वहां पे क्वेश्चन तभी बनेगा। रट्टा मार के जाओगे नहीं होगा। बाकी चीजें आप रट्टा मार सकते हो, इकोनॉमिक्स रट्टा मार सकते हो, ऑडिटिंग है वो भी रट्टा मार सकते हो, उसमें भी एक सीक्वेंस में चलती है सारी चीजें। लेकिन अकाउंट में सीक्वेंस में तो चलती है, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, ठीक है भाई। उसके कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया कॉन्सेप्ट को भी तो उसमें आपको दिक्कत आती नहीं है, सीधा सीधा पता चल जाता है। हाँ, सीधी सी लैंग्वेज है, 11th 12th की पूछते हैं, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं पूछते। इन केस ऑफ संगणक, जिस स्टूडेंट ने जिसको लगता है सीटी क्वालिफाई नहीं कर सकता है, वो आप संगणक को फॉलो कर सकते हो। और इस संगणक में भी मैं आप लोगों को बता दूं, कोई भी स्टूडेंट जो इंटर कर रहा है, जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है, उस स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, अदरवाइज तो वो पहले से ही बाहर है। 583 पोस्ट है, मैं अभी से दावा कर सकता हूँ कि एटलीस्ट जो है 10 गुना स्टूडेंट जो है ना, अभी भी उस स्ट्रेंथ के साथ एग्जाम की तैयारी में लगे हैं जो आपको बाहर कर सकते हैं पहले राउंड में ही, है ना, ठीक है। तो इस चीज को सोच के चल लीजिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए पीछे 2018 के अंदर संगणक आई थी, फिर 2018 में एसओ आ गई, उसके बाद 2019 में इन्वेस्टिगेटर आ गई, और 2021 में फिर आपका एएसओ और संगणक दोनों आ गई। अभी टाइम कितना हुआ है? 2023 हुई है। अभी संगणक का पीछे एग्जाम हुआ है, ठीक है। एएसओ की वालों की तो ज्वाइनिंग ही अभी होने वाली है, हुई है। तो आप ये सोचिए कि उनका जो 2018 में स्टूडेंट ने तैयारी की है, ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे इस चीज़ में। और इस चीज़ के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप फुल मेहनत करोगे तो आराम से हो जाएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पहले पढ़ रखा है उन्हीं का होगा, क्योंकि गेम चेंज होता है। करंट अफेयर, राजस्थान इकोनॉमी और आपका कंप्यूटर, ये गेम कर जाते हैं। छोटा जो चैलेंज होता है ना, वो फोकस किस पे रहता है? स्टैटिस्टिक्स में। पर ध्यान रखना कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपको कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी चीज़ों का रट्टाफिकेशन मत करना। भाई कहीं आप किसी चीज़ का कोर्स लेते हो, वहाँ पे जाके आप रट्टा मारना शुरू कर दो। कॉन्सेप्ट अगर समझा सकता है कोई तो वहीं से, अगर आपको आपकी लैंग्वेज में समझा सकता है उसी चीज़ को आप फॉलो कीजिए, वहाँ से आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होगी। वहाँ पे दिक्कत इसी चीज़ की आती है कि आप कोई भी एक बुक लेके आते हो जिसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं, वो पढ़ के आप जाते हो, वहाँ पे कुछ नहीं होता। इवन मैं ये भी कह सकता हूँ कि राजस्थान जीके होता है, एक बुक्स आती है, उसको रट्टा मार के आप कर सकते हो, लेकिन वो इनफ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे अंडरस्टैंड कोई नहीं करवा सकता आपको। तो पहली बात तो यही है कि जिसने एक बार भी नहीं पढ़ा वो एटलीस्ट जो है ना कॉन्सेप्ट आप पढ़ो, उसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि क्या क्या कहने चाह रहा है। लैंग्वेज ही ऐसी है संगणक स्टैटिस्टिक्स की। और वहाँ से अगर एक बार थोड़ा सा अगर मान लीजिए कि कट ऑफ कम रखनी है, तो आपको पता है कि अगर स्टैटिस्टिक्स के 40 क्वेश्चन कर दिए जाते हैं और 40 क्वेश्चन कर दिए जाते हैं और 20 इकोनॉमिक्स के कर देते हैं, तो वहीं पे आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा, पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा, कट ऑफ वगैरह सबका, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख के आप अपनी तैयारी कीजिए। आप ऐसा नहीं हो कि आप बस एक बुक को लेकर हाँ भी मैं संगणक की तैयारी कर रहा हूँ, वो चीज़ें आप बना के छोड़ दोगे, उससे कुछ भी मतलब नहीं है। एक बुक आप लेके आओ सिंगल, उसमें कुछ भी नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ।
क्योंकि मार्केट के अंदर स्टैटिस्टिक्स की बुक्स जो छपती है, आपको पता है यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स से इतने कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं हुए। 2021 वाली है, ऊपर से उतारा नया लगाया और वो हो गई पुरानी बुक नहीं, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। तैयारी करने के लिए आप एक सही गाइडलाइंस के साथ तैयारी कीजिए। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू।